लोगों के समूह ने एक दुर्लभ घटना का सामना किया। आसमान से लाल रंग की बारिश हो रही थी। बाहर का यह अजीब दृश्य देखकर हर कोई सदमे में उसे घूरने लगा। आखिर यह तरल पदार्थ क्या था? कोई भी लापरवाही से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब एक महिला ने अपना हाथ बाहर निकाला तो उसे पता चला कि यह बारिश त्वचा को जला रही थी। वैज्ञानिक शोध के बाद पता चला कि यह असामान्य लाल बारिश झील में हुई असामान्य शैवाल एल्गी की अत्यधिक वृद्धि के कारण हो रही थी। इसके बाद केली एक टीम को कार से झील के किनारे ले गई और लाल पानी में रसायन छिड़कने लगी। वे लगातार कई घंटों तक छिड़काव करते रहे। धीरे धीरे बारिश फिर से सामान्य हो गई, लेकिन परेशानी अभी खत्म होने से बहुत दूर थी। तीसरा संकट तब आया जब केली को खेत में एक परिवर्तित म्यूटेटेड प्रकार का कीड़ा मिला। आकार में छोटा होने के बावजूद ये कीड़े अपने शरीर के वजन से 200 गुना अधिक भोजन खा सकते थे। कुछ फसलें पहले ही कीड़ों के अंडों से ढक चुकी थीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शहर को जल्द ही खाद्य संकट का सामना करना पड़ता। कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण सरकार ने गेहूं के खेतों को आग लगाकर जलाने का सहारा लिया, जिसका मतलब था कि आधे से अधिक फसलें नष्ट हो जाती। जाहिर है यह कोई समझदारी भरा समाधान नहीं था। काफी सोच विचार के बाद सैम एक विमान लेकर आसमान में गया ताकि कीटनाशकों का छिड़काव कर सके। लेकिन अगर उसे थोड़ी भी गलती हो जाती तो विमान पास मौजूद एक पारदर्शी दीवार से टकरा सकता था। क्योंकि आखिरी गेहूं का खेत उस दीवार के बहुत करीब था, इसलिए विमान उससे रगड़ खा गया, जिससे स्थिति बेहद खतरनाक हो गई। सौभाग्य से सैम की उड़ान भरने की क्षमता इतनी भी खराब नहीं थी और वह सुरक्षित वापस लौट आया। हालांकि इसके तुरंत बाद चौथा संकट आ गया। शहर का तापमान तेजी से गिरने लगा और पारदर्शी दीवार के किनारों पर जल्दी ही बर्फ जम गई। निक ने अपना हाथ उस पर रखा और तुरंत उसके चारों ओर नीली रोशनी चमकने लगी। वह साफ महसूस कर सकता था कि दीवार नीचे की ओर खिसक रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तब तक उसका हाथ सतह से जम चुका था। उसके दोस्त तुरंत दौड़ कर आए और अपनी पूरी ताकत लगाकर दीवार की सतह को तोड़ते हुए उसका हाथ छुड़ाया। अगर वे थोड़ी भी देर कर देते तो निक का हाथ जमीन के नीचे फंस जाता। रात होने तक झील पूरी तरह जम चुकी थी और तापमान गिरकर -2 डिग्री सेल्सियस हो गया था। एक रात बीतने के बाद बाहर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। समूह दीवार के नीचे की ओर खिसकने की चर्चा कर रहा था कि तभी अचानक हवा में एक असामान्य रूप से तीखी आवाज गूंज उठी। वे अब एक और भी बड़े संकट का सामना करने वाले थे।